नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जीएस की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है और इसी क्रम में हमने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी प्रस्तावना में हमने 1857 से लेकर 1884 तक की गतिविधियों को सामने रखा। अब ये पूर्व पीठिका राष्ट्रीय आंदोलन की तैयार हो चुकी है और इसके अगले सोपान में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का विधिवत आरंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। हमारी चर्चा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर होती है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1884 ईस्वी में रिपन भारत से जा चुका था और उसके स्थान पर एक नया वायसराय भारत में आया जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन। डफरिन जब भारत पहुंचा था तो असंतोष की भावनाएं भारत में बढ़ने लगी थी। होम विभाग के अंतर्गत लगभग 7000 ऐसी रिपोर्टें थी जिसमें कहीं ना कहीं असंतोष भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान था और इन सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद डफरिन ने भारत में एक नई संस्था की उपज इस उद्देश्य से करवानी श्रेयस्कर समझी कि इसका इस्तेमाल एक सेफ्टी वॉल के रूप में किया जाए। जी हां, भारत में कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल थ्योरी के अंतर्गत की गई। सेफ्टी वॉल्व क्या है? सेफ्टी वॉल्व एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि हम प्रेशर कुकर में बनने वाली गैस को एक सीटी के माध्यम से बाहर निकालकर प्रेशर कुकर को फटने से बचा लेते हैं, उस खतरे से अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक इसी प्रकार ब्रिटिश शासकों ने भारत में कांग्रेस की स्थापना भारत में बढ़े रहे आक्रोश को कम करने के लिए की। और आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई जिसका नाम था एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम ने पूरे भारत का दौरा किया। उसने भारत के मध्यम वर्गीय नवयुवकों से खास तौर से बातचीत की और उसने कहा कि हमें अगर अंग्रेजी सरकार से कोई शिकायत है, कोई हमारी नाराजगी है, तो इसके लिए हमें संगठित होकर एक संस्था बनानी चाहिए और जिस संस्था के माध्यम से हम अंग्रेजी सरकार से शासन में सुधार की बात कह सकते हैं और हम उसका समय समय पर विरोध कर सकते हैं। यह एक सैद्धांतिक तरीका होगा और इसी उद्देश्य से 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। कहां की गई? तो 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था और इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से 72 लोग जमा हुए थे। तो प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? ये प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जमा हुए। जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। आपको बता दें, कांग्रेस से पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल फेडरेशन। दादा भाई नौरोजी के कहने से इसमें से संघ शब्द हटा दिया गया और संघ शब्द के स्थान पर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। दरअसल कांग्रेस एक अमेरिकन शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व में इसका क्या नाम था? पूर्व में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसमें से संघ शब्द बाद में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया जिसका नाम था कांग्रेस। और ये कांग्रेस कैसा शब्द है? कांग्रेस अमेरिकन शब्द है। कांग्रेस अमेरिकन
शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसमें से संघ शब्द हटा दिया गया और संघ शब्द के स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया जो है कांग्रेस, और ये कांग्रेस एक अमेरिकन शब्द है। ये किसके कहने से जोड़ा गया था, तो यहां ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस शब्द दादा भाई नरौजी के कहने पर जोड़ा गया। जिस समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। परीक्षा में यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की स्थापना जिस वर्ष की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो यहां हम लिखेंगे लॉर्ड डफरिन। जी हां, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन है, और उस समय उस बंबई प्रांत के गवर्नर लॉर्ड रे थे। कौन थे, लॉर्ड रे। बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि जमा हुए थे, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इस कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम नामक एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी। पूर्व में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसमें से दादा भाई नरौजी के कहने से यह संघ शब्द हटाकर इसमें कांग्रेस शब्द जोड़ दिया गया। दरअसल कांग्रेस एक अमेरिकन शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। अर्थ क्या है, अर्थ है लोगों का समूह, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के समय बंबई का गवर्नर लॉर्ड रे था, जबकि भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद कांग्रेस का प्रतिवर्ष सालाना अधिवेशन होने लगा, और यह भारत के विभिन्न स्थानों में यह अधिवेशन होने लगे, और हर बार इसका अध्यक्ष भी अलग अलग होता था, अलग ही अलग अध्यक्ष चुना जाता था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन है, और 1886 ईस्वी में यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हो रहा है, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नरौजी ने की। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नरौजी। ये कांग्रेस के बहुत ही वयोवृद्ध व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। किसको, दादा भाई नरौजी को। तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नरौजी को भारत की राजनीति का पितामह भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत की राजनीति का पितामह। दादा भाई नरौजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नरौजी थे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं,
कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। दूसरी एक बहुत ही अहम बात है कि भारत के आर्थिक इतिहास का इन्होंने बहुत गहनता से अध्ययन किया था और उसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई क्योंकि इसने भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत ही गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर इस पुस्तक में बताया गया था कि भारत में बुनियादी गरीबी का कारण भारत में जन्मजात गरीबी नहीं है, बल्कि भारत में किया जाने वाला लंबे समय का शोषण है। इस पुस्तक के अंतर्गत निष्कर्ष के आधार पर यह बताया गया कि अंग्रेज लंबे समय से भारत का विभिन्न तरह से शोषण कर रहे हैं, जो भारत को दिनों दिन कंगाल बनाता जा रहा है और जिससे भारत के अंदर दरिद्रता बढ़ती जा रही है। जिसके अंतर्गत जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ, या भारत से मुद्रा के निष्कासन का सिद्धांत। तो भारत से मुद्रा के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसमें सिद्धांत दिया था, इस पुस्तक द्वारा भारत से मुद्रा के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया, जिसे धन के बाहिर्गमन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में जिसे धन के बाहिर्गमन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। भारत से मुद्रा के निष्कासन का सिद्धांत या धन के बाहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसको हम इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ध्यान दीजिए, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत की राजनीति का पितामह कहा जाता है, वो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या भारत से मुद्रा के निष्कासन का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए, हमारी दो अधिवेशनों की बात हुई है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अब आगे देखिए, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन का हुआ मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। चूंकि ये मुस्लिम थे और कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हैं, लेकिन कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब है। ध्यान दीजिए,
कांग्रेस का अगला अधिवेशन यानी 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन है। चौथा अधिवेशन ये कहां हुआ है? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा की गई थी जिनका नाम था जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अध्यक्ष जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं वो जॉर्ज यूले। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न आता है कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्ज यूले। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो समझिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। क्लियर है ना? देखिए इलाहाबाद में हुए इस अधिवेशन में कुछ ऐसी गर्माहट बातें हुई जिसके बाद अंग्रेज कांग्रेस और कांग्रेस अंग्रेज दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। इससे पहले कांग्रेस की जो स्थापना है वो अंग्रेजी सहयोग के आधार पर की गई थी और जो 4 साल तक ये सहयोग बना रहा। और उसके बाद 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत दोनों के बीच इतना मनोमालिन्य बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में फिर से बंबई में हुआ। और इसका एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस अधिवेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य चार्ल्स ब्रेडला ने भाग लिया था। तो चार्ल्स ब्रेडला ने किस अधिवेशन में भाग लिया? कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। वहीं कांग्रेस का 5वां अधिवेशन फिर से मुंबई में हुआ जिसका उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस अधिवेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला के द्वारा भाग लिया गया। तो देखिए यहां से हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंतर्गत जिसमें 72 लोग जमा हुए। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इससे पूर्व इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसमें से संघ शब्द दादा भाई नौरोजी के कहने से हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक नया शब्द इसमें जोड़ा गया जो है कांग्रेस। कांग्रेस एक अमेरिकन शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरेन। और कांग्रेस की स्थापना के समय बंबई के गवर्नर कौन है? लॉर्ड रे। दूसरी बात, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और आपको बता दें ये कांग्रेस के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे जिनको भारतीय राजनीति का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वही एक उल्लेखनीय बात यह है कि ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। और इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है
द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने भारत से मुद्रा के निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसे धन के निष्कासन का सिद्धांत या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या भारत से मुद्रा के निष्कासन का सिद्धांत या फिर अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से हम जानते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा की गई, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा की गई, जिनका नाम था जॉर्ज यूले। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, और जबकि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस का अगला अधिवेशन यानी पांचवा अधिवेशन 1889 में फिर से मुंबई में हुआ, और इसकी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य चार्ल्स ब्रडला ने भाग लिया था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने इसको अच्छे से समझा है। तो देखिए, कांग्रेस के हम 5 अधिवेशनों की चर्चा हम कर चुके हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को और भी ज्यादा गहनता से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।